नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है पूजा त्रिपाठी। भारतीय बाजार लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। हाँ, कल हमने देखा ड्यूरिंग दी सेशन कमजोरी थी, लेकिन लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड्स में बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला और आज तो दिन की शुरुआत ही काफी अच्छी होती दिख रही है। चलिए बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उसके बाद मार्केट में मिड कैप में आज कहाँ मौके हैं ये आपको बताएंगे। लगातार तीसरा दिन है जबकि बाजार अच्छी तेजी अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। आज तो 18,600 के पार हम देख रहे हैं, 18,659 यानी 18,650 के भी पार अच्छी खासी मजबूती पर निफ्टी में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। करीब आधे % की तेजी, 62 अंकों की तेजी निफ्टी में। दायरे में निफ्टी बैंक, हाँ ये देखेंगे हम, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं ब्रॉडर इंडेक्सेस और निफ्टी के मुकाबले एक दायरे में ट्रेंड, एक रेंज बाउंड ट्रेड नजर आ रहा है। करीब 44,200 के नजदीक, 44,200 के नीचे इस वक्त बैंक निफ्टी में कामकाज। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को समझेंगे तो हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। लीड कर रहे हैं ऑटोमोबाइल स्पेस और साथ ही हम देख रहे हैं रियल एस्टेट, सीमेंट जैसे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ। रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है। ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स से भी बाजार को काफी अच्छा सहारा, करीब 500 अंकों की बढ़त निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में देखेंगे आप। और साथ ही वॉलेटिलिटी की अगर बात करें, करीब 3% की गिरावट है इस वक्त वॉलेटिलिटी में। इंडिया विक्स जो है 11 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये बाजार की बड़ी बात है जिस पर आपको रखनी है नजर। और ज्यादातर अगर देखें तो बाजार का मूड माहौल जो है आज के सत्र में पॉजिटिव नजर आ रहा है। क्रेडिट पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले बड़ा इवेंट है, उससे एक दिन पहले बाजार में हम अच्छी मोमेंटम के साथ ही कामकाज देख रहे हैं। तो चलिए बाजार के इस मोमेंटम में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए इस पर करते हैं और कौन से स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आपके रेडार पर होने चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट को क्या पसंद आ रहा है ये जानते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड में। हमारे साथ है 5 पैसा से रुचित जैन। रुचित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मजबूती है और ये मजबूती कायम है लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से। रुचित, कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट का ट्रेंड का तो यहाँ पे कोई नो डाउट नहीं है कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि जो भी करेक्शंस हो रहे हैं तो वो छोटे मोटे टाइम वाइज करेक्शन हो रहे हैं और उसके बाद मार्केट अपने 20 डीएमए के सपोर्ट को प्रोटेक्ट करके एक अपमूव का रिजम्पशन दिखा रहे हैं। हालांकि आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि निफ्टी में वो स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यूड है जहाँ पे गैप अप ओपनिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेशन फेज में अभी तक। सो यहाँ पे इंडेक्स फ्रंट पे अब ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कल क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी है तो आई थिंक बेटर है कि वो पॉलिसी के आउटकम का और का इम्पैक्ट क्या होगा हमारे मार्केट्स पे उसका वेट करके उसके बाद में कोई इंडेक्स पे डायरेक्शनल कॉल है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड, हाँ, जब तक नो ये 18,500 18,400 का सपोर्ट रेंज, 18,450 का सपोर्ट रेंज इंटैक्ट है, तब तक पोजिशनल ट्रेंड मार्केट का नो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। ट्रेडिंग आइडियाज के लिए 2 स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज है। सबसे पहला रहेगा मिड कैप स्पेस में सेंचुरी टेक्सटाइल में, जहां पे हम देख रहे हैं कि हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है। रीसेंट जो पिछले 2 हफ्ते में कंसोलिडेशन हुआ है पूरे उसके 20 डेज के ईएमए के ऊपर कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ से एक अपमूव का रिजम्पशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्राइस अपमूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स है कंपेयर टू करेक्टिव फेजेस में। तो सेंचुरी टेक्सटाइल में 773 के स्टॉप लॉस रखिए, पोजिशनल टारगेट्स 869 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा सेकंड पिक रहेगा यूनाइटेड ब्रेवरीज में, यहाँ जहाँ पे हमने आज एक उसके जो हर्डल था मेन 89 ईएमए का 1460 1470 वो स्टॉक ने आज क्रॉस किया है। वो भी डेली एवरेज के कंपैरेटिवली काफी अच्छे वॉल्यूम्स हमने स्टॉक में होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। 1480 1490 की रेंज में थोड़ा सा डिप मिलता है तो वहां पे ये स्टॉक को खरीदारी करें। 1450 का स्टॉप लॉस और 1580 के शॉर्ट टर्म टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ओके, तो ये हैं 2 ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए। यूनाइटेड ब्रेवरीज इस वक्त अच्छा लग रहा है और सेंचुरी टेक्सटाइल पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 869 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं मिड कैप स्टॉक्स का, कहां पर मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है ये आपके सामने रखेंगे। और 3 बड़े स्टॉक्स जहां पर की जोरदार एक्शन है आज के दिन, उसमें सबसे पहले टोरेंट पावर। सुबह से ही स्टॉक में तेजी है, करीब 7-8% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। कंपनी को महाराष्ट्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए यहां पर करार कर लिया है, जिसके चलते आज यहाँ एक्शन बना हुआ है। टीम लीज में भी जोरदार उछाल है। आज हमने बिग बोल्ड ब्रोकरेज में भी आपको ये इसकी जानकारी दी थी। मोतीलाल ओसवाल ने बाई रेटिंग दी है, लक्ष्य दिया है 2890 का और उसके चलते स्टॉक में आज तेजी बनी हुई है। इसके अलावा कैनफिन होम्स में भी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते तेजी है। जेफरीज ने टारगेट बढ़ा दिया है और लक्ष्य बढ़ाकर 850 रुपए प्रति शेयर का वो कैनफिन होम्स में देख रहे हैं, जिसके चलते आज ये तीनों ही स्टॉक्स
में आज मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों के अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर कि इस वक्त एक्शन दिखाई दे रहा है मिड कैप स्पेस में? और मौजूदा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंश मौजूद है। अंश, बताइए मिड कैप स्टॉक्स में इस वक्त किस तरह का कारोबार दिख रहा है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा टेली सर्विसेज में करीब करीब 9% की तेजी नजर आ रही है। इसी के साथ साथ टोरेंट पावर और मैक्स हेल्थ में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो इंडेक्स में हम देखेंगे करीब सिर्फ 25% इंडेक्स के स्टॉक्स में ही बिकवाली नजर आ रही है। इस लिस्ट में आते हैं पॉलीकैब, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और CG पावर, जिनमें हल्का सा दबाव नजर आ रहा है। थीम बेस्ड स्टॉक्स की बात करें तो शुगर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिख रही है। इस लिस्ट में आते हैं श्री रेणुका, अवध और धामपुर शुगर। आगे बढ़ते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जिन पर आज खबर आई हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं VA टेक वबक से। कंपनी को 420 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है सिडको से। इस ऑर्डर के अनुसार कंपनी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी जिसकी कैपेसिटी है 270 मिलियन लीटर्स पर डे। तो ओवरऑल इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब 3% की तेज़ी भी दिख रही है। और अगर आप इस स्टॉक का चार्ट देखें तो इस स्टॉक ने इस साल में 50% का अपमूव भी दिया हुआ है और साथ ही आज 3 इयर्स हाई भी टच किया है स्टॉक ने। अगला स्टॉक जो फोकस में है वो है आर सिस्टम। कंपनी ने डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन किया है वेल्यूशियो टेक्नोलॉजीज के साथ उन्हें एक्वायर करने के लिए करीबन 278 करोड़ के लिए। इस एक्विजिशन के चलते कंपनी अपने प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, खासकर टेक्नोलॉजी, मीडिया और हेल्थ केयर सेगमेंट में। आखिर में KPI ग्रीन देख लेते हैं। कंपनी को LOI मतलब लेटर ऑफ इंटेंट मिला हुआ है अनुपम रसायन की तरफ से विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी कैपेसिटी है 40 मेगावाट। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए। तो ये तो वो स्टॉक्स जिन पर आज खबर आई हुई है। बिल्कुल अंश, आपका शुक्रिया मिड कैप का सारा एक्शन हमारे बीच रखने के लिए। तो ढेर सारे स्पेसेस हैं, ढेर सारे थीम्स हैं, चीनी की मिठास लगातार बढ़ती हुई दिख रही है स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में। रुचित, सबसे पहले तो वाटेक वबाक पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। स्टॉक में आज अच्छी मजबूती है, सेशन की शुरुआत से ही हमने एक अपमूव तो यहाँ देखा ही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेशन के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ऑर्डर साइज 420 करोड़ का यहाँ पर है। न्यूज फ्लो है जिसके चलते एक्शन है, लेकिन टेक्निकली भी क्या चार्ट्स एक्टिव है? जी बिल्कुल, टेक्निकल भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। प्राइस अपमूव में ऑफलेट अच्छे वॉल्यूम्स हुए स्टॉक में और एक स्लो एंड ग्रेजुअल हाइट ऑफ हाई बॉटम का स्ट्रक्चर स्टॉक में कंटिन्यूड है। सो हमें लग रहा है कि 540-550 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जा सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, कोई भी पोजीशंस है किसी ने लो लेवल से लिए हुए तो आई थिंक ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। ओके, ठीक है, ये है राय वाटेक का वबाक पर। इसके अलावा टोरेंट पावर में भी आज हम दमदार तेजी देख रहे हैं। रुचित, इस पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। वैसे तो पावर शेयरों में हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी बनी हुई है, और टोरेंट पावर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आज खबर के चलते एक्शन है, लेकिन अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी हो इस स्टॉक में तो क्या सुझाव देंगे इसमें? तो लास्ट 3 दिन में 560 के ऊपर ब्रेकआउट था स्टॉक में, 560, 570, वहां से ऑलरेडी 660-100 रुपए का मूव 3 ट्रेडिंग सेशन में आ चुका है। तो ओवरऑल ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है स्टॉक में, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉसेस काफी लंबे होंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं हुआ है। तो मैं कहूंगा कि एक्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करे, फ्रेश बाइंग करना है तो कभी भी नियर फ्यूचर में अगर ये स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, डिप्स आते हैं 600 के अराउंड मिलते हैं तो वो आइडियली वो अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक में फ्रेश एंट्री के लिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखने की सलाह रहेगी। पोजीशंस के लिए इंतजार करें, 600 के स्तरों का इंतजार करना होगा। गिरावट अगर दिख जाए तब फिर एंट्री ले। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट रखने की राय। स्टॉक काफी चल चुका है और इसी के चलते नई पोजीशंस के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा, यहाँ अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। हॉस्पिटल स्टॉक्स में ही अगर यहाँ हेल्थ केयर स्पेस को देखें, मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स ऑलमोस्ट 6.5% की तेजी रुचित दिखा रहे हैं। नारायण हृदयालय, एस्टर DM हेल्थ केयर, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फ्लेवर में मजबूती यहाँ देख रहे हैं हम। ये आई थिंक ये पूरे सेक्टर का ट्रेंड अगर देखें तो वीकली मंथली चार्ट्स पे काफी पॉजिटिव ट्रेंड सेट हुआ है और जो हिसाब से वॉल्यूम्स भी ऑफ लेट हमने स्टॉक्स में देखे हैं, आई थिंक हॉस्पिटल जो के रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें आने वाले नेक्स्ट 4 से 6 महीने में काफी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो तीनों ही स्टॉक्स जो है मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स और एस्टर
ये तीनों ही स्टॉक्स हमें लग रहा है कि ये का ना आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेंगे। तो अगर किसी को नेक्स्ट 6 महीने का व्यू अगर रखना है, सो आई थिंक ये स्टॉक्स में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो करंट लेवल पर भी खरीदारी करने की राय है मैक्स हेल्थ केयर पर। चलिए अब बात करते हैं कुछ दिग्गज निफ्टी काउंटर की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अक्रॉस मार्केट यहाँ पर अच्छी तेजी बनी हुई है। बड़े निफ्टी स्टॉक्स में भी आज ऑटो शेयर्स जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, और इसमें भी टाटा मोटर्स अपने नए शिखर के करीब है। आज भी स्टॉक में करीब 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी ने एनालिस्ट डे में क्या कुछ कहा और किस वजह से ये तेजी, और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ शरद मौजूद है। शरद बताइए। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स जो है फोकस में रहने वाली है। स्टॉक जो है अपनी 52 वीक हाई लेवल्स को आज दिन के ट्रेड में टच की हैं, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज एनालिस्ट डे है और उनके जो की टेक अवे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आए हैं वो इंक्लूड करते हैं कि कंपनी इंटेंड करी कि एटलीस्ट 3% ज़्यादा डिलीवर करे मार्जिन्स के फ्रंट पे, और ये मीडियम टर्म गोल रहने वाला है। इसके अलावा FY23 में अगर पिछले 3 साल में देखें तो उनके जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट है वहाँ पे उनकी मार्केट शेयर में जो है 20% से ज़्यादा का जो है इंक्रीज़ देखने मिला है, लगभग 35% का हो चुका है। इसके अलावा जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 3 गुना के ऊपर जो है स्केल अप हो चुकी है, और जो डी बॉटलनेकिंग इश्यूज़ आ रही थी और जो सेमीकंडक्टर इश्यूज़ आ रहे थे उसको जो है कंपनी ने एड्रेस भी किया है। अगर बसेस के बारे में बात करें तो EV बसेस में लगभग 3,300 EV बसेस का जो है टारगेट रखा गया FY25 में। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कंपनी जो है 50% से ज़्यादा अपनी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है वो ग्रीन टेक के टुवर्ड्स करने वाली है। लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिनके मीडियम टर्म गोल्स भी घोषित किए गए हैं, जहां पे कमर्शियल व्हीकल्स में इंक्लूड करता है एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट एबिडा के आंकड़े, और कैपेक्स का प्लान रखा गया 2500 करोड़। वही अगर हम लोग पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जनरेशन पे एम्फेसिस रखा गया है, और 3000 करोड़ का एनुअल कैपेक्स प्लान रखा है। आखिर में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, जहां पे कैपेक्स का प्लान लगभग $2 बिलियन रखा गया है FY27 तक, लेकिन फोकस रहने वाला है एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी। बिल्कुल, तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से। मध्यम अवधि में मार्जिन 3% बढ़ाने का लक्ष्य वो देख रहे हैं, और कुछ नए लॉन्चेस की भी बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी 3 गुना बढ़ाने की बात की जा रही है। स्टॉक भी 3% ऊपर है आज। टाटा मोटर्स पर रुचित क्या सलाह देंगे आप? इस वक्त अपने नए हाइज को बना रहा है ये स्टॉक, लगातार एक तेजी बनी हुई है। अभी जो स्तर दिख रहे हैं यहाँ पे क्या फ्रेश एंट्री के मौके हैं, अभी भी खरीदारी कर लें या फिर थोड़ा नीचे आने दें स्टॉक को? थोड़ा बाय डिप्स की रणनीति स्टॉक में रखनी चाहिए। हालांकि पोजिशनल चार्ट स्ट्रक्चर ये स्टॉक के काफी अच्छे हैं। लास्ट 2 महीने से कंटिन्यू स्टॉक में अप मूव रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो भी एक लार्ज कैप होने के बावजूद ये स्टॉक में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है। जनरली जब ऐसे स्टॉक चलते हैं तो प्रीवियस करेक्शंस के रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट से हम टारगेट्स प्रोजेक्ट करते हैं, और शॉर्ट टर्म के रिट्रेसमेंट टारगेट सारे 582 के आसपास, जो सिर्फ नेक्स्ट कुछ दिनों के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और पोजिशनल टारगेट स्टॉक में 640 के आसपास बन रहा है। तो हमें लग रहा है कि आने वाला अगर कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का व्यू है तो 640 तक के टारगेट्स टाटा मोटर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी छोटे मोटे डिक्लाइंस अगर ये स्टॉक में फिर से मिलते हैं तो लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली ये स्टॉक 640 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए। मोटर्स गिरावट में खरीदारी की यहाँ पर राय आपको मिलती हुई दिख रही है। 571 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 3% अप मूव। एनालिस्ट डे के टेक अवेज आपके सामने हमने रखे, लेकिन इस बीच कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, और आपको बता दें CCEA कैबिनेट की मीट खत्म हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज दोपहर कैबिनेट फैसलों पर 2 बजे होने जा रही है। पीयूष गोयल कैबिनेट के फैसलों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपके महारथी का रुख करते हैं। हमारे इस खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी में अपने महारथी मिड कैप स्टॉक्स लेकर मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। आई थिंक 2 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। एक है होटल स्पेस के अंदर से लेमन ट्री, हालांकि स्टॉक अच्छा खासा मोमेंट भी दिया हुआ है। Q4 नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिले थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ही स्ट्रांग थी। हम देखें 2020 और लास्ट 2 साल के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिला है, 2x रेवेन्यू का देखने को मिला है टॉप लाइन के अंदर। और हम जिस तरह से मैनेजमेंट का फोकस रहा है कि वो बता रहे हैं कि 5 साल के अंदर 20,000 रूम्स वो तैयार कर हो जाएंगी उनकी, मिक्स ऑफ 3 hotels what we are talking about। तो लग रहा है
कि जिस तरह से ARR इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ऑक्यूपेंसी रेट इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस भी दिया है कि 25% पैट गाइडेंस, 20% EBITDA गाइडेंस FY25 तक देखने को बता रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड के बाद होटल्स स्टॉक्स में सब में जो मूवमेंट हुआ है, और जिस तरह से हम देखने को मिल रहा है कि ऑक्यूपेंसी नतीजे देखने को मिले, तो हमें लग रहा है कि ये लेमन ट्री होटल में अच्छा खासा मूव आ सकता है। ये 93 के प्राइस पे जो भी ट्रेड कर रहा है, तो 115 के लक्ष्य के लिए लेमन ट्री लेने की हमारी राय रहेगी। ये हमारा पहला सौदा रहेगा। सेकंड है, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हम देखे हैं कि काफी अच्छे मूव देखने को मिले लास्ट 3 महीने के अंदर। PSU बैंक से मेरे ख्याल से पोस्ट नंबर्स थोड़ा मेरे ख्याल से जैसे बढ़ने चाहिए वैसे नहीं हो, जो लास्ट पुरानी हाइज भी अभी क्रॉस करते हुए देखने को मिले, लेकिन नतीजे बहुत ही बढ़िया उम्दा देखने को मिला है। सिमिलरली कैनरा बैंक हमारा टॉप प्रेफरेंस रहा है PSU बैंक स्पेस के अंदर, मिड कैप सेगमेंट के अंदर। तो ये क्वार्टर के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले थे। ऑब्वियसली टॉप मेरे ख्याल से टॉप लाइन थोड़ा सा मिस था, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो लोन सेगमेंट, एग्री सेगमेंट, कॉर्पोरेट, रिटेल, तीनों सेगमेंट में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिला था। सेकेंडली आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो 0.9 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है कैनरा बैंक, तो हमें लग रहा है कि 400 तक लक्ष्य के लिए लेना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देख रहे हैं कि NPA साइकिल पिक आउट होते हुए देखने को मिला है, और ये क्वार्टर में सभी बैंकों के अंदर हमने ये देखा है कि आपका NPA घटते हुए देखने को मिला है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये कैनरा बैंक में री रेटिंग हो सकता है, वैल्यू पिक है यहाँ से। तो मिड कैप में मेरे ख्याल से जिस तरह से बाजार है, तो जहाँ पे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट है, वही स्टॉक्स में रहना चाहिए। तो एक कैनरा बैंक हमारे प्रेफर्ड पिक रहेगा PSU बैंक के अंदर, वो 400 के लक्ष्य के लिए लिया जा सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड कैप में दमदार शेयर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बैंक फाइनेंशियल पर तो लगातार फोकस है ही। कैनरा बैंक मिड कैप कैटेगरी में राहुल को पसंद आता है। 1 साल का नजरिया, 400 तक के लक्ष्य, और होटल स्टॉक्स, लीजर, ये भी एक साइक्लिकल सीजनल फैक्टर है और इसके चलते अच्छा खासा चलेंगे। तो इन स्पेसेस पर खास तौर से नजर है हमारे एक्सपर्ट्स की। लेकिन आइए कुछ और स्पेस, कुछ और सेगमेंट्स जहां अच्छा एक्शन है ये जानते हैं। रुचित, शुगर स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम हम देख रहे हैं। चीनी शहरों की मिठास बढ़ी है। श्री रेणुका, अवध शुगर, धामपुर शुगर, क्या इस सेगमेंट में आपको भी कन्विक्शन नजर आता है? आई थिंक एज ऑलरेडी थोड़ा प्राइस वाइज करेक्टिव फेज हमने कुछ स्टॉक्स में देख चुके हैं, और सनु काफी सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट्स के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक अच्छा पुल बैक मूव यहाँ पे कुछ शुगर स्टॉक्स में बन सकता है। तो विद इन दिस स्पेस हमें बलरामपुर चीनी हमारे प्रेफर्ड पिक है, जहाँ पे एक चैनल के जो लोअर एंड से प्राइस ने एक पुल बैक मूव दिया है, और 398 400 एक रेजिस्टेंस था जो आज स्टॉक ने क्रॉस किया है। सो यहाँ पे पोजिशनली 430 से 440 तक के लक्ष्य स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे अगर कोई शुगर स्पेस में प्रेफर करना हो, थोड़ा पोजिशनल व्यू हो, 380 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बलरामपुर चीनी में खरीदारी कर सकते हैं 430 से 440 के टारगेट रेंज के लिए। ओके, तो ये है व्यू शुगर स्टॉक्स पर। लेकिन एक बार बाजार पर वापस लौटते हैं और अपने हाईस के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। निफ्टी 85 अंक ऊपर आ चुका है, बैंक निफ्टी 70 अंक ऊपर है, और दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो शानदार तेजी है, और अभी पिछले कुछ मिनटों में काफी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज क्लियरली सपोर्ट कर रहे हैं FMCG स्टॉक्स, IT स्टॉक्स, और अब बैंकिंग शेयरों से भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। करीब अब 70 अंक ऊपर आ चुका है बैंक निफ्टी, और ब्रिटानिया है आज का टॉप गेनर 4%। उसके बाद नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये सभी स्टॉक करीब 3-3% ऊपर इस पर कारोबार कर रहे हैं। और ऑटो स्टॉक्स में भी आज अच्छा मोमेंटम है। टाटा मोटर्स आज हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, और हीरो मोटो जैसे स्टॉक्स, मारुति, ये सभी स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रही है। देखिए ब्रिटानिया इस वक्त अपने दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो ये है एक अपडेट आपके लिए। और सेकंड हाफ में हम देख रहे हैं कि हमने जैसी एंट्री की, एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। राहुल, क्या लग रहा है आपको, ये तेजी कितनी टिकाऊ है? क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि कब एक रेंज तोड़े और तेजी की तरफ अब हम आगे बढ़े, लेकिन और देखिए अब अपने दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। माफ कीजिएगा रुचित, क्या व्यू बन रहा है इस वक्त आपका मार्केट में, और आज की क्लोजिंग में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप वॉच करेंगे?
जैसे स्टार्टिंग में हमारा डिस्कशन हुआ था कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड एक अच्छा ही रहा है। पिछले सोमवार से मार्केट ने निफ्टी फ्रंट के ऊपर एक कंसोलिडेशन फेज बताया, जो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन रहा। इन्हें टाइम वाइज करेक्शन में जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से 18,450 से 500 की रेंज, वो ये इंडेक्स ने अब तक मार्केट ने अब तक इंटैक्ट रखे। आई थिंक जब तक ये 18,450 500 का रेंज के ऊपर है, तब तक ब्रॉडर व्यू मार्केट्स का पॉजिटिव ही है। और यहाँ पे 18,700 आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 18,700 के ऊपर का हम अगर आज क्लोजिंग देख लेते हैं, सो आई थिंक एक फॉलो अप मूव में हम कल के सेशन में ही फिर से और 100 पॉइंट्स की तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए राय आपको इंडेक्स पर फिर से मार्केट में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन डेवलप होता हुआ, अच्छी खासी तेजी है। उम्मीद यही करती है कि तेजी जो है वो बाजार क्लोज होने तक इसी तरह बरकरार रखें। 18,678 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं अच्छे एक्शन के साथ इस वक्त निफ्टी में ट्रेड। बैंक निफ्टी में ऑफकोर्स लेवल संभालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और मिड कैप इंडेक्स जो है वो भी आज परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है ही हमारे पास। रुचित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ बाजार के दिन ऊपरी स्तर पर बाजार में इस वक्त ट्रेड जहां है, हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। मिड कैप मसाला को यहीं समेट रहे हैं। मुझे पूजा को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बाजार का एक्शन भी जारी है। बने रहे, नमस्कार।